2021 का ड्रामा। अभी भी ये हालत है हमारी वो स्क्रिप्ट में कैरेक्टर्स की, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के, कि वो इस तरह के कैरेक्टर्स उनके लिखे जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और आपने बहुत ही मज़े की ईद मनाई होगी। और वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल पे उनको भी वेलकम। आई होप कि आप इस चैनल से और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख के जाएँ और वीडियो को एंजॉय करके जाएँ। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी बजा दें ताकि आपको मेरी वीडियो मिस ना कर। इसकी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये थोड़ी सी न्यू वीडियो है ताकि हमें थोड़ा सा ब्रेक मिले उस सारी सैडनेस से, डिप्रेशन से, बेचैनियों से। हम थोड़ा सा जो है वो लाइट मोड पे बात करते हैं, ठीक है। इस वीडियो से भी आपको सीखने को मिलेगा, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो है। आप सोचते होंगे कि मैं तो हर वीडियो को कहती हूँ कि ये डिफरेंट है, तो ये लिटरली डिफरेंट वीडियो है, ठीक है। कुछ दिन पहले जो है मुझे पता चला कि एक नया ड्रामा शुरू हुआ है, डोर। थोड़ा पॉपुलर ड्रामा है वो, ठीक है। उसके अंदर मुझे पता चला कि जो है वो एक साइकोलॉजिस्ट का सीन है। दिखाया जा रहा है कि एक जो पर्सन है, एंटी हीरो आप उसको कह लें या जो भी आप समझते हैं, वो जो पर्सन है वो साइकोलॉजिकल इलनेस का शिकार है और वो जो है वो साइकेट्रिस्ट के पास जाता है और इस तरह का सीन है। तो फिर मैंने जो है वो इस ड्रामे को सर्च किया और फिर मैंने जो है वो इसकी, मेरा ख्याल है 5 एपिसोड्स हुई हैं इसकी। तो मैं जितना भी आज के लिए बोलूँगी, जितनी इन्फॉर्मेशन है वो मेरी 5 एपिसोड्स की ही इन्फॉर्मेशन है। तो मैंने जो है वो फिर उसको ढूंढा, फिर मैंने उसको देखा और फिर जो है मैंने सोचा कि क्यों ना मतलब मैं एक इसके ऊपर रिएक्ट करूं। इससे पता भी चलेगा कि क्या ड्रामों में वाकई सही डिपिक्शन होना शुरू हो गई है या नहीं हुई है, क्या हो रहा है। क्योंकि जब से मैं साइकोलॉजी पढ़ना शुरू हुई, जब मैं स्टूडेंट थी, तब से जो है वो मैंने इस बात को नोटिस किया कि ये जो हमारे ड्रामास में दिखाते हैं कि साइकोलॉजिस्ट ऐसे बिहेव करते हैं या साइकेट्रिस्ट जो हैं वो पेशेंट से इस तरह डील करते हैं, तो वो हमेशा, ऑलमोस्ट हमेशा गलत डिपिक्शन होती है। तो फिर जब मेरे जो है वो नॉलेज में ये बात आई कि अब आजकल जो है वो ड्रामा चल रहा है और उसके अंदर भी जो है वो साइकोलॉजिस्ट का सीन है और बहुत लोग उसको देख रहे हैं, तो फिर लोगों के जो दिमागों पे जो है वो होता है कि भाई नहीं, साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट भाई इस तरह ट्रीट करते हैं तो हमें इनके पास नहीं जाना या जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो भी हमें वही बातें बताएंगे जो मेरे घर वाले बता रहे हैं जो भी। तो मैंने सोचा कि ये थोड़ा सा जो है ना वो न्यू काम भी हो जाएगा, थोड़ा सा हम सीख भी लेंगे और थोड़ा सा ये एंटरटेनमेंट वाला भी साइड इसमें आ जाएगी। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं रिएक्ट करूँगी और मैं बताऊँगी कि क्या जो ड्रामास के अंदर दिखाया जाता है कि साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट जिस तरह डील करते हैं पेशेंट को, क्या वाकई हकीकतन यही होता है और ऐसे ही साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट अपने पेशेंट को डील करते हैं, क्या होता है। हम इस चीज़ के ऊपर जो है वो गुफ्तगू करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, वीडियो जो है वो एंड तक देखें और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाएं ताकि कोई नई आने वाली एपिसोड जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी करें और अपने प्यारों के साथ जो है वो शेयर भी करें। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। आप तो जो मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि आज की वीडियो में जो भी मेरी इन्फॉर्मेशन है वो 5 एपिसोड्स, जो शुरू की 5 एपिसोड्स हैं उनकी ही इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, ठीक हो गया। और मैंने सिर्फ साइकोलॉजिस्ट को ही, साइकोलॉजिस्ट के सारे वो सीन और सिनेरियो को रिएक्ट करना है, तो मुझे पूरा ड्रामा देखने की भी ऐसा ज़रूरत नहीं है इस चीज़ के लिए, ठीक है। बस बैकग्राउंड होना काफ़ी है। तो मैं शुरू में आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताती हूँ कि जो पेशेंट है, ठीक है, जो कि असफर रहमान पेशेंट बने हुए हैं और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्टिंग की हुई है कि लग रहा है कि वाकई वो एक्चुअली उस चीज़ से गुजर रहे हैं। तो वो जो पेशेंट हैं, अब मुझे नाम उनका भूल गया, क्या नाम था, एक मिनट। और यस, अमान नाम है उस कैरेक्टर का, ठीक है। अमान जो है वो एक एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है, और हर तरह की उसके अंदर खामी पाई जा रही है, ठीक है। वो स्पॉइल्ड भी है बहुत ज़्यादा और उसका जो है वो घराना, वो थोड़ा सा, उसकी जो माँ है वो कंट्रोलिंग रही है, उसका ऐसे अपने भाई के साथ और अपने बाप के साथ कोई इतना आइडियल रिलेशनशिप नहीं रहा, ठीक है। थोड़े से वहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट्स उसके हैं। तो फिर होता ये है कि वो बंदा जो फुल ऑफ लाइफ था, जो क्लब्स में जाता था, जिस गर्लफ्रेंड्स थी, फ्रेंड्स थे, सब कुछ था, उसका हो जाता है एक्सीडेंट और उसका आधा जो जिस्म है वो यूज़लेस हो जाता है, ठीक है। और वो व्हील चेयर पे दूसरों का मोहताज बन जाता है और दूसरों का जो है वो सहारा लेके ही वो कुछ कर सकता है, वरना अपने आप में वो कुछ नहीं कर सकता। और फिर ये होता है कि उसकी माँ जो है वो उसको केयर टेकर रख देती है, लेकिन ऐसा क्योंकि वो बिज़नेस वुमेन है तो वो बिज़नेस अपना कंट्रोल करती है और चलाती है और छोटे बेटे के साथ और सब कुछ वो डील कर रही है। ऐसा घर में उसके पास बैठ के उसको अटेंशन देने वाला या उससे बात करने वाला, उसकी फीलिंग समझने वाला कोई इंसान नहीं है। और फिर ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता उसके फ्रेंड्स भी उसको छोड़ देते हैं, उसकी गर्लफ्रेंड भी उसको छोड़ देती है और वो फिर बिल्कुल आइसोलेट होकर रह गया, बिल्कुल अलोन हो गया। और फिर जो है वो इसमें देखने में बात ये आती है कि
वो जो है अपना गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन और जो भी अपने इमोशंस हैं, उसके इतने मैसअप इमोशंस हैं कि वो उसको खुद भी समझ नहीं आ रही कि उसके साथ क्या हो रहा है। और क्योंकि एक बंदा जो फुल ऑफ लाइफ था, चल फिर रहा था, किसी का मोहताज नहीं था, किसी का मुंह नहीं देखता था, जिसको कोई मतलब परवाह ही नहीं थी किसी चीज़ की, वो अब एकदम से व्हील चेयर पर बैठ गया है और उसका जो है वो बग़ैर किसी सहारे के वो कुछ कर ही नहीं सकता। मतलब कि वो समझे कि सिर्फ वो सांस ले रहा है, बाकी कुछ नहीं उसकी ज़िंदगी में बचा। तो वो इंसान जो है वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है जो भी केयर टेकर्स हैं उनके ऊपर, जो भी हेल्पर्स हैं उनके घर में उनके ऊपर। तो इस तरह जो है उसकी माँ उसको कह रही है कि तुम बहुत बदतमीज़ हो और ये बदतमीज़ी क्यों कर रहे हो वगैरह। वो उसको उसके बिहेवियर को जो है वो कंडेम कर रही है कि भाई तुम ये क्यों कर रहे हो, ये समझने की बजाय कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा आपको नोहा होगी कि असल में जो पेशेंट है उसका बैकग्राउंड क्या है और उसकी लाइफ स्टोरी क्या है। थोड़ी बहुत जो मुझे समझ आई वो अभी तक वो मुझे यही समझ आई। ठीक है, जो है सीन जो है, जो फर्स्ट सीन है वो ये है कि उसकी जो मुझे खुशी हुई कि भाई उन्होंने दिखाया है कि उसकी माँ जो है उसको साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जा रही है और अपेरेंटली जो साइकियाट्रिस्ट है उसने उसको डायग्नोस किया है कि इसको डिप्रेशन है। ठीक है, तो बिल्कुल डिप्रेशन हो सकता है जब आपकी ज़िंदगी एकदम से हर चीज़ ख़त्म हो जाए आपकी ज़िंदगी में, तो आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं रहता। ठीक है, और आपका दिल करता है कि आप अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लें या जो भी इस तरह के सारे ख्यालात आपके दिमाग में आते हैं और येस इट इज़ पॉसिबल कि उसको डिप्रेशन ही हो। ठीक हो गया। तो अब जो फर्स्ट सीन है वो ये है कि जब वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है, तो पहले तो मैं साइकियाट्रिस्ट का जो कमरा है उसकी बात कर लूँ कि बिल्कुल साइकियाट्रिस्ट का जो कमरा होता है, हम जब पढ़ रहे होते हैं और इवन जब हमारी इंटर्नशिप्स होती हैं तो हमें ये ताकीद की जाती है, और जब भी हमारा कभी साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में जो है वो विजिट्स वगैरह पे हमने जाना हो तो वो हमेशा हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, जो टीचर्स होती हैं, वो हमें कहते हैं कि बेटा आपने इस तरह की कोई अंगूठी, मतलब लाइक ये जो अंगूठी है कि मैंने पहनी है, हम ये अंगूठी भी नहीं पहन सकते, ताकि हमें नहीं पता कि अगले बंदे को क्या इशू है और वो इसको देख के जो है वो एकदम से जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकता है। ठीक हो गया। तो कहा जाता है कि लाइट कलर्स पहने, सॉफ्ट कलर्स पहने और कोई इस तरह की घुंघरू शुंघरू और इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि अगला बंदा अट्रैक्ट हो। रेड कलर्स और इस तरह के कलर्स आपको नहीं पहन के जाने। मतलब ये तो मैंने आपको बहुत थोड़ी सी बात बताई ना, ये एक पूरी समझे एक काइंड ऑफ चार्ट होता है या समझे काइंड ऑफ एक छोटी सी बुकलेट है कि भाई हमें किस तरह एक पेशेंट के सामने जाना है और फिर उसको डील किस तरह करना है। मतलब बहुत एथिक्स आते हैं इसके अंदर के आखिर एथिक्स। अच्छा, तो अब ये है कि बेशक आप दिखा रहे हैं कि वो एक साइकियाट्रिस्ट है, उसका रूम ठीक है, जो भी कलर था रूम का और सब कुछ, लेकिन कोई जब साइकियाट्रिस्ट के आइडियली मैं बता रही हूँ मतलब मैं अपना कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, आइडियली हो सकता था, मतलब ये लोग कर सकते थे कि वो साइकियाट्रिस्ट के जो है रूम के अंदर थोड़े प्लांट्स वगैरह काफ़ी रख देते, उससे बड़ा अच्छा तबीयत पे असर होता है, थोड़ा सा जो है वो इम्प्रूव किया जा सकता था इनका इंटीरियर। खैर, तो जो मेन पॉइंट है वो ये है कि क्या वाकई जिस तरह इस साइकियाट्रिस्ट ने अपने पेशेंट को जो है वो डील किया, क्या वाकई इसी तरह डील करना बनता है। तो मैं कहती हूँ कि शदीद डिसअपॉइंटमेंट, मतलब बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट कि अब 2021 में आके भी ये इस तरह के जो है वो अभी भी 2021 में आके, मतलब मैं कहूँ ना कि मैं फील्ड की बंदी हूँ, तो मैं आपको कहती हूँ कि आप लिटरली आप एक ऐड लगाएंगे ना कि हमें कंसल्टेशन चाहिए, और इवन बहुत से इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल आपको किसी चीज़ का नहीं पता और आप ऑनलाइन जो है वो इवन इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे कहीं पे लगाते हैं कि भाई हमें जो है ना अपने ड्रामे के लिए एक कंसल्टेशन चाहिए, राइटर को कंसल्टेशन चाहिए साइकियाट्रिस्ट की या साइकोलॉजिस्ट की। तो देखिए, आप जब इतना एक इम्पॉर्टेंट सीन बना रहे हैं, ठीक है, और आप इतनी इम्पॉर्टेंट एडिशन कर रहे हैं अपने जो भी एंटी हीरो है या हीरो की ज़िंदगी में, तो एटलीस्ट आप पूछ लें, ठीक है, एक फ़ोन कॉल कितना टाइम लग जाता है, आप एक दफ़ा पूछ लें कि भाई आप किस तरह डील करते हैं अपने पेशेंट्स को, क्या वाकई आप ऐसे बैठे होते हैं, क्या वाकई आपकी सिटिंग ऐसी होती है, क्या वाकई आप पेशेंट से इस तरह मिलते हैं, आपके फेस एक्सप्रेशंस, मतलब आज के दौर में भी आके आप मतलब पूछेंगे नहीं साइकियाट्रिस्ट। मतलब मैं समझ नहीं आई किस चीज़ ने आपको रोका कि आपने एक साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट नहीं किया। मतलब कंसल्ट करना क्या है, सिर्फ आपने एक दफ़ा उनसे पूछना था कि भाई आप हमें दिखा दें या आप हमें बता दें या हमें लिख के दे दें कि किस तरह आप अपने पेशेंट को डील करते हैं। सिंपल, इतनी सिंपल बात थी। मुझे नहीं पता कि ये चेंज कब आएगा, मुझे नहीं पता कि आएगा भी कि नहीं आएगा। मतलब बहुत बेहतर होता अगर तो राइटर या जो भी ड्रामा के प्रोड्यूसर वगैरह जो भी हैं, जिनकी भी जो है वो डोमेन में ये काम आता है, कि वो एक दफ़ा एक साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को इवन बस जाके बैठ जाते उनके क्लिनिक में और उनको ऑब्जर्व कर लेते कि वो अपने पेशेंट से डील किस तरह करते हैं, और फिर जो अपनी ड्रामा का साइकियाट्रिस्ट या वो बना रहे हैं, तो फिर जो है
उसके अकॉर्डिंग अपने साइकेट्रिस्ट का करैक्टर लिखते। और फिर जो सबसे बड़ी बात कि इतने ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट, इतने ज़्यादा साइकेट्रिस्ट जॉबलेस हैं, ठीक है। साइकेट्रिस्ट से ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट अनएम्प्लॉयड हैं और जॉबलेस हैं। और कहा जाता है कि मतलब इस चीज़ को माना जाता है कि साइकोलॉजिस्ट बड़े अच्छे एक्टर्स होते हैं, क्योंकि उन्होंने एक्ट करके दिखाना होता है बीमारी को। वो कभी पेशेंट का रोल करते हैं। मतलब ये हमारी सारी एजुकेशन में होता है कि कभी हम प्रेजेंटेशन में कभी हम पेशेंट का रोल प्ले कर रहे होते हैं, कभी हम साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट का हम रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो बहुत बेहतर होता कि आप उस बंदी को, जो भी एक्टर थी, आप उस बंदी की बजाय एक साइकोलॉजिस्ट को ही बिठा लेते वहाँ पे, या एक साइकेट्रिस्ट को ही बिठा लेते भाई ये सीन आपने करना है, ये एक छोटा सा सीन है और ये पूरे ड्रामे में शायद एक ही सीन है, तो आपने इधर बैठ के जो है ना वो बंदा आएगा और आपने इसको इस तरह कम्युनिकेट करना है, ये 2 मिनट का सीन है। मतलब आप इतना कर सकते थे। थोड़ी सी इनपुट जो है वो अब इस चीज़ में भी डालना शुरू कर दे प्लीज़, कि अगर इस तरह का कोई भी सीन लिखा जा रहा है तो प्लीज़ थोड़ा सा उसके ऊपर वर्क कर लें, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि हमारे माशरे को ज़रूरत है इस चीज़ की। जिस माशरे में शराए ख्वानदगी यानी कि एजुकेशन का लेवल बहुत कम हो, जिस तरह के हमारे माशरे में, तो लोग जो हैं वो टीवी ड्रामों से चीज़ें सीखते हैं। तो ये ड्रामा भी बहुत मशहूर है, तो मशहूर टेलीविज़न चैनल है उसके ऊपर लगता है। और आप ये ठीक है, आप कहेंगे भाई हम सिखा नहीं रहे, लेकिन लोग सीख रहे हैं इस चीज़ से, ठीक है। और ये पहले ही बहुत टैबू है कि भाई साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाना तो पागल लोग जाते हैं जो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गए होते हैं, या वो जिनको स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है या इस तरह की कोई बीमारी हो जाती है, तो वही जा सकते हैं। तो हमें ज़रूरत है, अभी 2021 है, हमें ज़रूरत है कि हम थोड़ी सी इनपुट इसमें डालें। इतना शानदार अगर आप ड्रामा बना रहे हैं तो इस चीज़ के ऊपर भी, ये एक एरिया बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, तो इसके ऊपर भी काम होना चाहिए। तो जब मैंने ये सीन देखा ना जिसमें वो अमान जो है, असफर रहमान मैं नहीं कहूँगी, अमान जो है वो अपने साइकेट्रिस्ट के पास जाता है और वो ऐसे करके चेयर पे बैठा हुआ है, ठीक है, ऐसे करके, मतलब उसका आधा वजूद तो काम ही नहीं कर रहा और वो हेल्पलेस है और वो अपने केयर टेकर के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। और आप देखें कि वो कितनी उसकी ज़िंदगी डिस्ट्रक्शन में है, उसकी कितनी डेवस्टेटेड ज़िंदगी, उसकी ज़िंदगी देखिए तबाह होगी ना एक तरह से उसकी ज़िंदगी। ना कोई दोस्त रहा, ना कोई गर्लफ्रेंड भी उसको छोड़ गई, माँ और भाई भी अपने बिज़नेस में जो है वो मसरूफ़ हैं, वो घर में पड़ा रहता है व्हील चेयर पर, या वो पड़ा रहता है बेड पे, और उसको दूसरे मुलाजमों की जो है वो मोहताजी है कि भाई वो हिलाएंगे तो वो हिलेगा, वो खुद से हिल भी नहीं सकता। आप मतलब इमेजिन करें कि ऐसा बंदा, उसकी साइकी क्या होगी। देखिए फिज़िकली भी और साइकोलॉजिकली भी वो डिस्ट्रॉय ही हो गया एक तरह से, ठीक है। उसके पास ज़िंदगी का मकसद नहीं रहा। और हमने फिर उस एपिसोड में आगे देखा है कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट की है, ठीक है, यानी कि वो बहुत ही एज पे खड़ा है, ठीक है, वो एक क्लिफ की एज पे खड़ा है कि वो कभी भी गिर सकता है। और उसने एक दफ़ा छलांग मारी भी है लेकिन उसको बचा लिया उन्होंने, ठीक हो गया। तो एक ऐसा पेशेंट आया है आपके पास और आपके जो फेस एक्सप्रेशंस हैं वो इतने नॉन सीरियस हैं। एक ऐसा बंदा जिसकी ज़िंदगी में सिवाय सांस लेने के और कुछ भी नहीं रहा, ठीक है। आप उसको आगे से कह रही हैं कि ज़िंदगी बहुत अच्छी है, आप उसको कह रही हैं ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है, यू आर लुकिंग वेरी फ्रेश एंड हैंडसम। ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता। आप क्यों इतना गलत जो है वो लोगों को दिखा रहे हैं। पहले जो है वो मैं इसके ऊपर कमेंट कर लूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि असल में होता क्या है और इन्होंने क्या कर दिया। अब सीन ये है कि वो उसके पास गया और वो उसको कह रही है कि ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है और वो मरने की स्टेज पे पहुंचा हुआ है और आप उसको कह रही हैं यू आर लुकिंग वेरी फ्रेश एंड हैंडसम। वाकई आप उसको ये कह रही हैं, मतलब उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। आप उसको क्या कह रही हैं और आप उसको क्यों कह रही हैं, ये आपका काम नहीं है। साइकोलॉजिस्ट का ये काम है ही नहीं। चले साइकोलॉजिस्ट तो वो थी भी नहीं, साइकेट्रिस्ट का भी ये काम नहीं होता, ठीक है। ये तो चलते फिरते जिस तरह लोग बात कर जाते हैं ना कि ज़िंदगी बहुत हसीन है, ये तो वो वाला हिसाब है कि भाई आपके फ्रेंड्स आए वो कह रहे हैं चिल कर यार ज़िंदगी बड़ी हसीन है, मतलब वो आपके पास इलाज के लिए आया और आप उसको क्या कह रही हैं। मतलब ये आपकी बात ही नहीं है करने वाली, आप क्या कह रही हैं उसको। और फिर देखें कि अमान का वो जो कैरेक्टर है वो बनाया हुआ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ऐसी साइकेट्रिस्ट के पास गई होती ना
तो मैंने वही उसी वक्त उठ के आ जाना था कि ये क्या बंदी है, मतलब तुम्हारे पास मैं इलाज के लिए आई हूँ और तुम भी मुझे वही बात, फजूल बात, एक यूजलेस बात, एक डेड बात मुझे बता रही हो कि ज़िंदगी बहुत हसीन है और यू आर लुकिंग वेरी फ्रेश एंड हैंडसम, जबकि ऐसा नहीं है। तो बहुत ही लैकिंग थी। फिर खैर अमान ने ही जो है वो खुद अपने अंदर शायद इतना भरा हुआ था कि उसने जो है वो उसको कहा है, उसने अपने आप को उसको बताना शुरू कर दिया कि मुझे अपनी इमोशंस की समझ नहीं आती, लोग मुझसे डरते हैं, लोग मुझसे दूर भागते हैं, और उसने अपनी सारी जो है ना वो बातें बताई हैं। तो इसमें फिर वो उसे पूछ रही है टी कॉफ़ी। जब आप एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो आप अपने फ्रेंड के पास नहीं जा रहे होते जो आपको चाय कॉफ़ी का पूछेगा। वो आपको चाय कॉफ़ी का नहीं पूछता, वो आपको पानी का भी नहीं पूछता। आंटी लाले साहब ने रो रो के दरिया बहा दिया तो फिर वो आपको पानी देती हैं और फिर वो आपको एक टिश्यू पेपर देती हैं, बस। चाय कॉफ़ी नहीं पूछते क्योंकि आप उनके फ्रेंड नहीं हैं। और फिर उसके बाद जब उस बंदे ने अपना बताया कि मेरे साथ ये हो रहा है और मैं अपने इमोशंस को नहीं समझ पा रहा, फिर उसने एकदम से कहा कि जी मैं जा रहा हूँ। और क्योंकि उससे देखिए जो साइकियाट्रिस्ट है वो इतना उसका कैरेक्टर इतना यूजलेस बनाया है। पता है एक पेशेंट का जो है ना ओपन अप होना शदीद मुश्किल चीज़ होती है। वो पेशेंट जो एक्सट्रीम अपनी लाइफ की डाइवर्सिटी से गुजर रहा हो, एक्सट्रीम डेवस्टेटेड हो, उसको ओपन अप करना बहुत मुश्किल काम होता है। जो पेशेंट्स होते हैं ना वो आके बस बैठे रहते हैं और आपको उनसे उनका नाम शाम इस तरह की चीज़ें पूछनी पड़ती हैं, आप फोर्स कर रहे होते हैं, लेकिन पहले सेशन में बहुत ही कम होता है कि वो एकदम से ओपन अप हो जाए। तो यहाँ पे तो वो पहले ही आपके साथ जो ना वो ओपन अप हो गया, उसने तो बिल्कुल वो ठहरा नहीं है और उसने बता दिया कि भाई उसको ये है। और मेरा ख्याल है ये फर्स्ट सेशन में नहीं था, वो पहले उसके पास आ चुका है। तो इवन उसकी रैपिड बिल्ड हुई हुई है, तो क्या मतलब समझ नहीं आई मुझे कि अंडरस्टैंडिंग क्या है पेशेंट और डॉक्टर की। फिर जब वो जाने लगता है तो जो थोड़ी सी भी कसर बच गई है ना यूजलेसनेस की, वो साइकियाट्रिस्ट उसको रोक के कहती है कि मैं आपको एक बात कहूँगी, डिसअपॉइंटमेंट अच्छी चीज़ नहीं है, लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल। अपने दोस्तों से मिलें, घूमने फिरने जाएं, चिल करें, ज़िंदगी को जिएं। मतलब क्या ना, इतने यूजलेस वर्ड्स, इतना यूजलेस सेंटेंस, मतलब बहुत ही यूजलेस किस्म का वो सिनेरियो था सारा, बहुत ही यूजलेस सीन था वो। ठीक है, सिर्फ असफर रहमान की जो एक्टिंग थी वो उसने नंबर रख लिए, बहुत ही अच्छी एक्टिंग किया कि वो लग रहा है कि वाकई वो उस सारी चीज़ से गुजर रहे हैं। बाकी ये कि साइकियाट्रिस्ट ने कोई कसर नहीं छोड़ी, मतलब साइकियाट्रिस्ट का जो कैरेक्टर था उसने कोई कसर नहीं छोड़ी डी वैल्यू करने में कि आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं तो आपको आगे से ये मिलेगा। अच्छा जी, तो ये सीन जो है वो ख़त्म होता है और फिर उसकी जो माँ है सानिया सईद ने जो प्ले किया है, तो जो उनकी माँ है वो उसके साइकियाट्रिस्ट के पास जाती हैं और वो पूछती हैं, मतलब फीडबैक लेती हैं कि क्या करना चाहिए इसके साथ, इसका गुस्सा और इसकी चीज़ें कंट्रोल में नहीं हो रही और उनको समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। तो उनको साइकियाट्रिस्ट कह रही है कि मैंने देखा है कि ये जो है वो वर्स इनकी हालत होती जा रही है। भाई थैंक यू नोटिस करने के लिए कि इनकी हालत वर्स थी, और आपने आगे से क्या जवाब दिया। खैर उसने उनको कह जी कि इनकी हालत जो वो वर्स होती जा रही है और ये मेडिसिन नहीं ले रहे, बिल्कुल मेडिसिन लेनी चाहिए वरना जो है आपका डिप्रेशन, वैसे तो इनका डिप्रेशन पहले ही एक्सट्रीम लेवल का दिखाया हुआ इन्होंने। तो फिर वो कह रही है कि अगर ये बेकाबू हो गए तो इनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। और फिर आगे से जो सानिया सईद हैं, जो वालिदा बनी हुई है उनकी, वो कह रही है कि नहीं मेरा बेटा है, मैं इस तरह जानवरों की तरह बांध के उसको नहीं रखेंगी और मैं देख लूँगी क्या करना है। और वो उठ के चली गई हैं। मतलब एक साइकियाट्रिस्ट का ये कैलिबर दिखाया है कैरेक्टर कि उसके पास लव वंस और गार्डियंस आए हैं पूछने के लिए कि हमारे बच्चे के साथ क्या इशू चल रहा है, और उसने उनको इस तरह बात कन्वे किया कि वो एकदम से डर के उठ के भाग गई हैं। मतलब टू मच, बहुत ही यूजलेस था ये। और उन्होंने कहा जी इसका डिप्रेशन जो है मुझे लग रहा है ज़्यादा हो रहा है। मतलब वो बैठा ही कितने देर के लिए था कि आपने इसको ये डायग्नोस कर दिया, फिर आपने कोई टेस्ट वगैरह। देखिए थेरेपी देना साइकियाट्रिस्ट का तो काम ही नहीं है। साइकियाट्रिस्ट सिर्फ दवाई देता है, पूछ के दवाई देता है या उनके दिल का हाल सुन लेता है। थेरेपी साइकियाट्रिस्ट नहीं दे सकता। और यहाँ पे थेरेपी का नामो निशान भी नहीं था, साइकोलॉजिस्ट का नामो निशान भी नहीं था कि वो उनको कहें कि भाई हम तो मेडिसिन दे रहे हैं, अब आप इसको थेरेपी पे लेके जाएं साइकोलॉजिस्ट के पास। होना आइडियली ये चाहिए था, बट नहीं था। 2021 का ड्रामा, अभी भी ये हालत है हमारी वो स्क्रिप्ट में कैरेक्टर्स की, साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट के, कि वो इस तरह के कैरेक्टर्स उनके लिखे गए। उसके बाद उन्होंने दिखाया है कि उसने जो है वो सुसाइड करने की कोशिश की है और उसको हॉस्पिटल में ले जाते हैं और उसको बचा लेते हैं।
लेकिन ये कि उसके इर्द गिर्द का जो माहौल है वो इतना फारिग है कि उसकी माँ जो है वो खाली उसको डांटी जा रही है कि तुम्हारा ये बिहेवियर, तुम चीखो पुकार कर रहे हो, तुम बदतमीज़ी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, चुप कर, जो ये हो जाएगा। और फिर उसका जो छोटा भाई है उसको भी रियलाइजेशन नहीं है कि उसका भाई किस चीज़ से गुजर रहा है, और वो एंजल बना हुआ है कि मम्मा वो मेरे भाई मुझ पर चीख रहे हैं तो कोई बात नहीं है, मैं बाहर चला जाता हूँ। मतलब ठीक हो गया भाई, आप अपनी दुनिया में मसरूफ़ हैं। और ये रियलिटी है, मतलब ये बहुत अच्छे तरीके से रियलिटी को डिपिक्ट किया उन्होंने कि रियलिटी में यही होता है। और वो बंदा चीख चीख के बता रहा है कि उसको हेल्प की ज़रूरत है और उसने सुसाइड अटैम्प्ट किया। सुसाइड अटैम्प्ट इज़ नॉट अ जोक, ठीक है। और उसकी माँ उसको कह रही है बदतमीज़ी ना करो, और तुम मेरे बेटे हो और तुम्हारे पास पता नहीं वक्त नहीं है, मरने का भी वक्त नहीं है। तो यही होता है, अभी भी यही होता है, कोई चेंज नहीं है हमारी थॉट्स में। और यही होता है कि तुम मेरा खून हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारे पास चॉइस नहीं है इस चीज़ की, मतलब तुम्हारे पास चॉइस नहीं है कि तुम अब इमोशंस को फील करो और तुम एक्सप्रेस करो कि तुम फील क्या कर रहे हो। मतलब वो बहुत ही टचिंग सीन था जब वो हॉस्पिटल के बेड पे है, वो अपनी माँ को कह रहे कि मुझे जहर ला दें, तो वो आगे से बात करी और उसने पूरा बताया है कि डॉक्टर ने जिस तरह उसको कहा कि जी वो अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। एक आधा जिस बंदे का जिस्म काम कर रहा है वो अनकंट्रोलेबल कैसे हो सकता? जो डिप्रेशन में है, जो कुछ नहीं कर पा रहा, जो खुद से हिल नहीं सकता, वो किस तरह कंट्रोल से बाहर हो जाएगा कि उसको आप बांध के रखेंगे हॉस्पिटल में। मतलब वो बता रहा है उसको कि मैं तो थकन के अलावा कुछ महसूस नहीं करता, मेरा आधा जिस्म काम कर रहा है। और हाँ, वो जो साइकियाट्रिस्ट उसको कहती है जाते हुए, जब वो जाने लगते कमरे से बाहर जाने लगते तो उसको कहती है बी अ फाइटर। सब टू मच था इसमें, हर चीज़ बहुत ही अखीर यूज़लेस थी कि मैं क्या बताऊं। तो असल में ऐसा नहीं होता जैसा इस ड्रामे में दिखाया गया है। जो साइकियाट्रिस्ट होता है, मैं आपको वो सिचुएशन बता रही हूँ, मैं आपको आइडियल सिचुएशन नहीं बता रही, मैं आपको वो सिचुएशन बता रही हूँ जिसमें मैंने काम किया हुआ है, ठीक है, जिसमें मैंने इंटर्नशिप किया है, जो कि मैंने अपनी आंखों से देखा और उसके अंदर मैं रही हूँ, ठीक है। तो वही होता है कि साइकेट्री और साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं ना वो इकट्ठे होते हैं, ठीक है। समझे फॉर एग्जांपल 2 रूम्स होते हैं, ठीक है, एक थेरेपी रूम होता है और एक साइकेट्रिस्ट का रूम होता है, ठीक है। तो साइकेट्रिस्ट जो है वो पूछते हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, और जब वो आते हैं उनके पास तो वो पूछते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्या आपको मुश्किल क्या आ रही है, किस मुश्किल को लेके आप यहाँ पे आए हैं। वो फिर पूछते हैं प्रॉपर उनकी हिस्ट्री, लाइफ और हर चीज़ के बारे में, और फिर वो लिखते हैं कि मे बी जो है ये डिप्रेशन के सिम्टम जो हैं वो फील कर रहे हैं। फिर वो उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं और फिर वो कहते हैं कि ये 7 वाला कमरा जो है साइकोलॉजिस्ट का, वहाँ जाके आपने थेरेपी लेनी है। तो ये दोनों चीज़ें हैंड बाय हैंड और साइड बाय साइड चलती हैं, और फिर एक इंसान जो इतने एक्सट्रीम डिप्रेशन का शिकार है वो आहिस्ता 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 करके जो है वो इससे निकलता है। और बहुत सी चीज़ें, लेकिन देखें ये है मेन चीज़ क्या, देखें जब एक पेशेंट हमारे पास आता है तो हम जो हैं खुद से नहीं बोलना शुरू हो जाते, ठीक है। हम आराम से देखते हैं पहले उसको, ठीक है, पूरा उसको देखते हैं कि बंदा देखने में कैसा लग रहा है, साफ़ सुथरा है नहीं है, अटेंशन कहाँ पे है उसकी, वो बात करना चाहता भी है कि नहीं चाहता, वो खुद से आया या उसके पेरेंट्स ने फोर्सफुली उसको भेजा है, सीन क्या चल रहा है, ठीक है। उसके पेरेंट्स वगैरह से सारी हिस्ट्री ले लेते हैं कि असल में उसको मसला क्या आ रहा है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उससे पूछते हैं ज़िंदगी के बारे में, आहिस्ता आहिस्ता बात करना शुरू करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ एक कनेक्शन बनाते हैं। उसको टी कॉफ़ी नहीं पूछते, उसके साथ एक कनेक्शन बनाते हैं ताकि जो इतनी वैल्यूएबल उसकी ज़िंदगी की बातें हैं वो हमें बता सके। हम उसको इस चीज़ की वो उसको स्पेस देते हैं, उसको बताते हैं कि तुम्हारे पास, तुम मुझे जो चीज़ें बताओगे वो मेरे तक रहेंगी, वो जब तक तुम नहीं कहोगे वो ना तुम्हारी माँ को पता चलेंगी, ना तुम्हारे भाई को, ना बाप को, ना किसी और को। तो बहुत ही इनसेंसिटिवली इस सारी चीज़ को जो है वो हैंडल उन्होंने किया है। और देखिए बाकी तो कैरेक्टर्स उन्होंने बनाए हैं और बड़े अच्छे डिपिक्ट किए हैं कि हमारी सोसाइटी में होता ही है, लेकिन जो साइकियाट्रिस्ट का कैरेक्टर था वो बहुत ही पुअरली रिटन था, और बहुत ही एक पुअरली रिटन तो था ही था, पुअरली जो है ना वो डिमॉन्स्ट्रेटेड भी था। जो जिस बंदी ने वो एक्टिंग की है वो बिल्कुल अच्छी एक्टिंग नहीं थी, और बहुत ही बुरा सीन था। आई होप कि हम एक दफ़ा साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट को ऑब्ज़र्व कर लेंगे, रहने दें कंसल्टेशन को, ऑब्ज़र्व कर लें एक दफ़ा कि वो डील किस तरह करते हैं अपने पेशेंट्स को, तो शायद
जो है ना वो स्क्रिप्ट में बेहतर साइकियाट्रिस्ट के कैरेक्टर्स दिखे। तो आज की जो वीडियो थी वो इतनी ही थी, आज का जो मेरा रिएक्शन था वो इतना ही था। और मैं बता नहीं सकती कि मुझे हंसी भी आई, लेकिन इस वक्त मुझे हंसी नहीं आ रही। लेकिन जब मैंने पहले देखा ना तो मुझे हंसी है कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। तो मुझे दुख हुआ कि अब भी देखें कि हम लोग इस चीज़ पे जो है वो अपना वक्त नहीं लगाते, और हमारे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट ही नहीं है। इंपॉर्टेंट होती तो वक्त लगता, ये हमारे लिए चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। और बस चलते फिरते जो है वो सिनेरियो लिख दिया गया है और चलते फिरते जो है वो उसको एक्ट आउट करा लिया गया है। बहुत ही मुझे जो है वो दुख हुआ इस चीज़ का, और आई होप ये चीज़ जो है वो चेंज हो। तो आज के लिए जो है ये इतना ही था। आई होप कि आपको थोड़ी समझ आ गई हो रहा है। आई होप कि आपको पता हो कि जो भी ड्रामाज में दिखाते हैं साइकोलॉजिस्ट के सीन, साइकियाट्रिस्ट के सीन, वो असल में ट्रू नहीं होते। मोस्ट ऑफ द टाइम 99% ट्रू नहीं होते। ठीक है, तो अगर तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत थोड़ा सीरियस किस्म का टॉपिक था, लेकिन ये बात जो है वो होना बहुत ज़रूरी भी थी। तो आप कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको कैसे लगा, कि आप ये ड्रामा देख रहे हैं या नहीं देख रहे, क्या सीन हो रहा है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।